हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। इससे पहले 13 सेट तक करवा दिया गया है। बिहार बिजली विभाग को अभी स्थगित कर दिया गया है तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। ऐसा बहाना लगा के बिहार सरकार ने कर दिए गए हैं। लेकिन सर आपको सेट प्रैक्टिस और टेक्निकल और कंप्यूटर का क्वेश्चन पढ़ते रहना चाहिए। कहीं से आप तैयारी करते रहिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छे बेहद बन जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है सर। कम सीट है, स्टूडेंट ज़्यादा हैं, इसलिए सेट प्रैक्टिस लगल रहिए। पहला क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र मूत्रवाहिनी से लेकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां इसे संचित किया जाता है। मूत्र को कहां संचित किया जाता है? तो मूत्राशय में। लेकिन वो कहां से कहां तक रहता है? तो मूत्रवाहिनी से लेकर मूत्राशय तक। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो मतलब फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो देखिएगा, कहा जाता है कि 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश जनरल राय बुचर से पदभार ग्रहण किया गया था। जो पहले भारतीय कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था करियप्पा। कौन था? के एम करियप्पा थे। के एम करियप्पा। शिवाजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूलित किया जाता था? देखिएगा दोस्तों, शिवाजी के शासन काल में दो प्रकार के कर वसूला करता था। एक का नाम था चौथ और दूसरा का नाम था सरदेशमुखी। दूसरा का क्या नाम था? सरदेशमुखी। चौथ में लूटपाट से बचने के लिए शुल्क के रूप में भुगतान किए गए राजस्व के मूल्यांकन का 1/4 शामिल था, जबकि सरदेशमुखी राजस्व का 10% था। सरदेशमुखी कितना था? 10%। आपको एक मतलब कुल धन का 1/10% लेना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? तो 1856 में। 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही है? 4 गो मंदिर दिया गया है, उसका स्थान दिया गया है, उनको सही जिसमें एक सही है बाकी गलत है। लिंगराज मंदिर गुजरात नहीं है। लिंगराज मंदिर कहाँ में है? तो ओडिशा भुवनेश्वर में पड़ता है। उनाकोटी गुफा मंदिर कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है अगरतला त्रिपुरा में। सिरहर मंदिर साहिब अमृतसर पंजाब में, सही है। गोल गुम्बज कहाँ है? तो गोल गुम्बज पड़ता है कर्नाटक बीजापुर में। तो 3 का सही है, बाकी का स्थान गलत दिया हुआ है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। तो टार्टरिक अम्ल में साइट्रिक अम्ल की तुलना में अधिक तीव्र तीखा स्वाद होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? ब्रेबोर्न स्टेडियम कहाँ है? तो देखिए, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित एक क्रिकेट मैदान है। यह क्रिकेट मैदान के लिए अवस्थित है, जो कि मुंबई में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। इंडियन गार्डन पश्चिम बंगाल कोलकाता सही है। बारावती ओडिशा, मोटेरा गुजरात में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया गया था। कहा जाता है कि
16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया गया और पूरे देश में मुसलमानों ने सभी व्यवसायियों को निलंबित करने का आह्वान किया था। वहीं 1946 को कैबिनेट मिशन योजना एक संयुक्त भारत के लिए लाया गया और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत का रास्ता खोजने का विफल रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहता था। तब मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। गया में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किए थे देश बंधु चित्तरंजन दास ने, जो विधान परिषद में शामिल होने के पक्ष में थे, लेकिन बहुमत न होने के कारण संभव नहीं हो पाए। इनका मुख्य कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह। इनका मुख्य कारण क्या था? अधिवेशन का महत्वपूर्ण विषय क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? तो बिहार का सबसे पूर्वी जिला जो है वो पड़ता है किशनगंज। कौन पड़ता है? किशनगंज। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। 5 से 35 बनाया है, मतलब 5 गुने 35 किया, 5 गुने 7 किया तो 35। तो 19 का संबंध ढूंढना है। देखिए 19 में कितना से गुना किया जाए तो निम्न संख्या में सही आ जाए। तो अगर 19 के बाद कौन विषम संख्या आता है तो 23 आता है। 23 आता है। तो अगर 19 में 23 से गुना कीजिएगा तो 437 आएगा। मतलब अभाज्य संख्या ठीक अगले अभाज्य संख्या से गुना किया गया है। तो इसी प्रकार 19 गुने 23 437 होगा। देखिएगा एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक पासे को 3 स्थितियां दी गई है जिसमें एक से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। 6 का विपरीत पूछ रहा है। देखिए अगर कोई दो पासा को लीजिए, जो कॉमन मिलता है उसे काट दीजिए तो उसका विपरीत निकल जाएगा। तो 5 4 मिला तो कट गया। तो 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। नली हैंडगन। नली हैंडगन। तो लेंस किस में होता है? तो लेंस कैमरा में होता है। कैमरा में होता है। दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए दर्पण बनाने का जो तरीका है, नजदीक वाला का नजदीक वाला आएगा। जैसे W नजदीक है तो नजदीक की तरफ ही आएगा, जो दूर है जो दूर आएगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब का चयन करना है 14 का। तो W पहले आएगा। W इसमें सब में लास्ट कर दिया है तो 14 का पहला होगा, 14 के तीसरा होगा। सर देख लीजिएगा, बड़ा कर देते हैं। दिख रहा होगा। 15 नंबर, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं दिया है और इस आकृति से इसमें खोजना है 15 वाला क्या होगा। तो 15 को ध्यान से देखिएगा। तो 15 के ऑप्शन नंबर जो है इसमें मिलता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए आरेख में दीर्घ वृत्त जो है, मतलब बड़ा वृत्त जो है किशोर के लिए, आयत दौड़ने वाले के लिए और पंचभुज विद्यार्थियों के लिए। तो दी गई में कहता है कि निम्नलिखित में किस वर्ग में 7 व्यक्ति हैं, और 7 व्यक्ति हैं वो कौन कौन हैं? 16। तो देखिए किशोर जो दौड़ता भी है और विद्यार्थी भी है वो ऑप्शन नंबर 2 में होगा। अब कैसे? देखिए
संख्या 7 सभी 3 ज्यामितीय आकृति में विद्वान है। संख्या 7 उन किशोरी की प्रदर्शित करता है जो दौड़ता भी है और विद्यार्थी भी है। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगा? 74 के बाद 59 कर दिया, फिर 79, फिर 67, फिर 84, फिर 65। मतलब एक बार घटाया गया है और फिर बढ़ाया गया है। तो अल्टरनेट सोचिए तो इसमें 5 जोड़ा और इसमें कितना घटाया गया? तो -2 घटाया गया। तो ठीक इसी प्रकार अगली श्रृंखला इसमें 5, अच्छा अब इसमें 5 जोड़ा गया, फिर इसमें 5 जोड़ा गया और 2 घटाया गया। तो 65 में से 3 घटाइएगा, कितना बचेगा? तो 65 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा? 63। मतलब एक बार 5 जोड़ा, एक बार 2 घटाया है अल्टरनेट करके। निम्नलिखित में चिन्हों को आपस में बदलना जाए ताकि सही प्रदर्शित कर सके। तो 18 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा सर। एक कुट भाषा में डायग्नोज को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में रिमूवल को क्या लिखा जाएगा? 19। तो देखिए अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा गया है, जो कि उल्टी मतलब शब्द बनाया गया। तो 19 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे स्थान पे आता है। नीचे मुहे आना है। देखिए 20 में से 14 घटाइएगा, क्या बचेगा? 6। 6 का स्क्वायर 36। 35 में से 27 घटाइएगा, क्या बचेगा? तो 8। 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ पे 11 लिखा है। अब क्या 11 144 है किसका? 12 का स्क्वायर है। तो 11 कितना 11 कितना में से घटाया जाए? 11 कितना में से घटाया जाए ताकि इसके स्थान पे हो जाए? तो यहां पे देखिए आप आराम से कर सकते हैं। प्रश्न मतलब घटा के किया गया है ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x - 11 बराबर √144 हो जाएगा। तो 144 किसका मान होगा सर? 12 और उधर से जाएगा 11, तो कितना होगा यहाँ पे? 23। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 23। बेईमानों से बचकर रहित वाक्य में लुप्त विषय के लिए उपयुक्त शब्द है 21। तो बेईमानों से बचकर रहित वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो लोगो। क्या होगा? लोगो। निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? 22 उमंग। उमंग हिंदी भाषा का एक स्त्रीलिंग शब्द है। इसका प्रयोग आह्लाद, इच्छा, लहर, मौज, पूर्णता, अधिकता के लिए किया जाता है। नीचे दिए गए मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए सही शब्द पहचानिए। 23 अपनी दाल अलग पकाना। 23 की क्या होगा? नहीं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना सही बैठता है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना सही शब्द को बता रहा है। अंशुमाली में कौन सा शब्द, कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? तो अंशुमाली में जो समास होगा वह बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है।
अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अपना नुकसान स्वयं पहुंचाना, अपना नुकसान स्वयं पहुंचाना। 26 देखिएगा, 26 का इंग्लिश अपने कर लीजिएगा सर, 26 के डी होगा, हम टिक लगा देते हैं। 27 क्या होगा? तो 27 का कॉन्फिडेंट होगा। 28 क्या होगा? तो 28 का मोनोलॉजी होगा, लोगी होगा। 29 देखिएगा, 29 का व्हाट गुड फ्यूचर आई फाउंड द वेरी थिंग आई वाज, तो 29 का हो जाएगा लुकिंग फॉर। क्या होगा? लुकिंग फॉर। 30 देखिएगा, 30 का होगा टूक ऑफ। यहां से कंप्यूटर आपका शुरू होता है 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जो 15 पूछा जाएंगे, लेकिन इस सेट में कम दिया गया है, जबकि रुक्मिनी वाला में सही दिया गया है। कहता है जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? देखिए, आप जब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा कंप्यूटर में और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो आपको शॉर्ट कुंजी के कार्य मिलेगा जो वर्तमान सेल से पहले सेल के कंटेंट का सिलेक्ट किया जाता है। एमएस एक्सेल में फार्मूला का परिणाम बताइए। देखिए, 4 के पावर 3 कोमा 2 माइनस 2/2 है, तो इसका योग कीजिएगा तो योग 64 होगा, और इसको हल कीजिए 2/2 एक एक, तो एक आएगा, तो 64 और प्लस 1 कितना होगा? 65। नहीं समझे? 4 के पावर 3 प्लस 2 माइनस 2/2 है, तो 1 में से घटेगा तो 1 बचेगा, तो 4 के क्यू 64 और एक क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल के अंदर एक नई लाइन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्टरनेट प्लस इंटर का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है। 35, तो 35 के दोनों सही है सर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो कि एक बैकवर्ड जैसा दिखाई देता है। 36 देखिएगा, डॉट डॉट किसी सेल में व्यंजकों के मानक सेट को दर्शाता है। कौन है जो ईमेल में व्यंजकों को मानक सेट को दर्शाता है? तो जापानी शब्द इमोजी का शाब्दिक अर्थ चित्र संकेत होता है जो किसी मेल में व्यंजकों को मानक सेट को दर्शाता है। तो इमोटिकॉन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमोटिकॉन्स। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाले सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होगा? 37। तो 37 का ऑप्शन नंबर 72 होगा। क्रोम ब्राउजर में इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में जूम फीचर को रीसेट करने के लिए निम्नलिखित में से
किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ड्रॉप डाउन सूची में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उपलब्ध है। अधिकतम फॉन्ट जो आकार में कहा जाए तो इंटरनेट ब्राउज़र के लिए Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। Ctrl+O का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल वर्कशीट में 7वीं पंक्ति और 10वें स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पर किस सेल का एड्रेस बिंदु पर स्थित सेल का एड्रेस क्या होता है? 39। तो MS वर्कशीट में 7वां पंक्ति और 10वें स्तंभ में प्रतिच्छेदन से बचने वाले सेल का एड्रेस G10 होता है। क्या होता है? G10 होता है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? किस फीचर का उपयोग टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? तो 40 का होगा सबस्क्रिप्ट। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कीजिएगा। उसमें क्यूज भी खिलाया जाता है शाम में 2 बार। यहां से टेक्निकल क्वेश्चन को देखिएगा। दिए गए चित्र डॉट डॉट चेतावनी को दर्शाता है। दिया गया चित्र है जो किसको दर्शाता है? तो लेजर बीम को दर्शाता है। दिया हुआ चिन्ह जो है जो लेजर बीम को चेतावनी को दर्शाता है। घाव को भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बे में क्या ट्यूब होनी चाहिए? किसकी ट्यूब होनी चाहिए? तो घाव के भरने के लिए प्राथमिक उपचार के डब्बों में बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। बीटाडीन की ट्यूब होनी चाहिए। जो इसमें सोफ्रामाइसिन दर्द निवारण के प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सोफ्रामाइसिन क्या है? तो यह दर्द निवारण में प्रयोग किया जाता है। फेयर एंड लवली क्या है? फेयर एंड लवली त्वचा पर उत्पन्न दाग धब्बों के लिए प्रयोग किया जाता है। और पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन चर्म रोग के लिए उपयोग किया जाता है। किस तरह का अग्निशमन इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? 43 कहा जाता है किस तरह का अग्निशमन इलेक्ट्रिकल अग्नि को शमन करने योग्य है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक बरसात के दिनों में औजारों को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उस पर लेप लगा दीजिए, मोबिल लगा दीजिए। पानी से बचाइए तो उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप चढ़ा देना चाहिए। डीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु कौन सा है? 45 तो डीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु जो होता है हार्ड कार्बन स्टील होता है। हार्ड कार्बन स्टील होता है। डीजल की लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य हेतु फॉर्मर डीजल तथा कोल्ड फ्लैट डीजल का उपयोग किया जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाता है? तो ये जो हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाता है? तो I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर। I बराबर 1 माइक्रो एम्पियर तो 6.25 गुने 10 के पावर 12 एम्पियर, याद रखिएगा। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता हमेशा किससे बड़ी होती है? किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव किससे बड़ी होती है? तो इलेक्ट्रॉन से हमेशा बड़ी होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव 1 से बड़ी होती है, क्योंकि ER बराबर फॉर्मूला होता है E बटा इप्सिलॉन नोट। E नोट क्या है? वायु की
वायु की शीतलता, और ई क्या है, पदार्थ की विद्युतशीलता, और ई आर सापेक्ष विद्युतशीलता है। निम्न में कौन सा अधिक भारी है? निम्न में सबसे अधिक भारी कौन है? देखिए, भारी की बात कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.109 गुने 10 के पावर माइनस 28 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7672 गुने 10 के पावर 24, और न्यूट्रॉन का भी यही होता है। तो सबसे भारी कहा जाए तो अणु है, उसके बाद परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे भारी कौन है, अणु होता है, उसके बाद परमाणु, प्रोटॉन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन होता है। एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए? एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए? एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए? तो एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, साथ ही आइडियल करंट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत भी होना चाहिए। तो 49 का अनंत आंतरिक प्रतिरोध हो जाना होगा। आकाश में किनके बीच आवेश के प्रवाह के कारण बिजली चमकती है? जो बिजली चमकती है वो किनके कारण चमकती है? तो दो विपरीत आवेश बादलों के कारण आकाश में बिजली की चमक दिखाई देती है। चांदी एक है विद्युत का सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक पदार्थ है। रासायनिक उद्योग एवं अन्य भारी मशीनों में बिजली सप्लाई करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी केबल कौन सा है? तो बी आई आर केबल। क्या? बी आई आर केबल। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित की बनी होती है? तो ओवर हेड टेलीफोन लाइन स्टील की बनी होती है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन स्टील की बनी होती है, याद रखिएगा। स्टील के तारों से बनाई जाती है ओवरहेड टेलीफोन लाइन। अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी डॉट डॉट के रूप में कार्य करती है। तो अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी है जो चालक के रूप में कार्य करती है। पचपन। किसी केबिल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के किस पर निर्भर करता है? तो प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है छप्पन। ऐसा देखिए, ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसका परिणाम हो सकता है, ऐसा कोई पथ नहीं होगा। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो आपको पता है टीन और लेड से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टाका लगाने हेतु किया जाता है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4, ऐसा कोई पथ नहीं होता है। यदि I एम्पियर में धारा है, R ओम में प्रतिरोध तथा T सेकंड में समय, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? तो H बराबर होता है छोटू I स्क्वायर RT। क्या होता है? H बराबर I स्क्वायर RT। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए ध्यान से, कैलोरी दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा कि यहाँ पे 8 कैलोरी द्वारा दो गो ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसके बट्टा में होता है सर। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, जो कि बट्टा में होता है, फार्मूला के बट्टा में। कोड 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का रंग क्या होता है? बताइएगा आप लोग।
कोड 5 हेतु कार्बन प्रतिरोध का रंग क्या होता है? तो 5 के लिए आपका प्रयोग किए जाने वाले रंग होता है जो हरा होता है। क्या होता है? आपको बताए थे बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन गुड वाइफ है। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों को योग शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है? मतलब एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम संबंधित है किरचॉफ का द्वितीय नियम से। एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तन का योग शून्य होता है, यह किरचॉफ के द्वितीय नियम में कहा गया है। इसमें विद्युत वाहक प्लस विद्युत धारा बराबर 0 होता है। सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु क्या होता है? सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु कितना होता है ये बताइएगा आप लोग। तो 420 डिग्री सेल्सियस होता है। 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए ताकि धातु का गलन अच्छा से हो सके। अगला बताइएगा आप लोग, निम्न समीकरणों में कौन सा ओम के नियम के अनुसार सही नहीं है? तो ओम के नियम के अनुसार आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो I बराबर क्या होगा? V बटा आर होगा। V बराबर P बटा आई भी होता है। तो निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो 61 के ऑप्शन नंबर 2 है जो गलत है। सही होगा आप लोग के। देखिए, एक विद्युत सोल्डिन आयरन के उष्मक हेतु प्रतिरोध 80 ओम है। इसे 240 वोल्ट स्रोत से संयोजित किया जाता है। इसमें प्रवाही धारा का मान पूछ रहा है। देखिएगा, प्रवाही धारा की मान पूछ रहा है तो धारा बराबर फॉर्मूला उष्मक हेतु प्रतिरोधक दिया है 80 है और वोल्टेज कितना दिया है? तो I बराबर क्या होता है सर? V बटा आर। V कितना है? 240। आर कितना है? 80। 88 24 कितना एम्पियर होगा? 3 एम्पियर। निम्नलिखित में किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम है? निम्नलिखित में किस लैंप का प्रतिरोध न्यूनतम है? देखिए, तो ऑप्शन है 100 वाट 110 वोल्ट न्यूनतम होगा क्योंकि वोल्टेज कम तथा शक्ति ज्यादा है। वोल्टेज कम शक्ति ज्यादा है। 64 100 से 110 प्रतिरोध के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। लेकिन देखिए यहाँ पे सब 110 से होगा, ये भी 110 है। नहीं, सबको 100 बनाइए चाहे सबको 110 बनाइएगा तभी आंसर आएगा। क्वेश्चन में मिक्स प्रिंट किया हुआ है। तो सभी को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 500 आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी 100 है। कितना है? सभी 100 है। 100 ओम और 100 ओम के 5 प्रतिरोध है, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो लगा दीजिए आर एस बराबर फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R प्लस R5 डॉट डॉट आगे जहां तक जो तो जहां तक ले लीजिए। तो सीधा जुट जाएगा तो कितना होगा? 500 ओम होगा। अपक्षयन प्रतिरोध को रोकने के लिए कौन सा तत्व मिश्रित किया जाता है? तो क्रोमियम का मिश्रण किया जाता है। क्रोमियम मिश्रित किया जाता है। क्रोमियम मिलाने से प्राप्त स्टील को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। इससे अपक्षयन नहीं होता है, अपक्षयन को रोका जा सकता है। विद्युत परिपथों को अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? विद्युत परिपथ अतितापन से किसके द्वारा बचाया जा सकता है? तो अतितापन से फ्यूज द्वारा बचाया जा सकता है। अतितापन मतलब ओवरलोडिंग और लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट। निम्नलिखित चिन्ह किसको दर्शाता है? दिया गया चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यह एक प्रकार का फ्यूज है सर। यह जो है एक प्रकार का फ्यूज है, लेकिन कॉर्ट्रिज फ्यूज है। यह साधारण फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है। HRC 68 बताइएगा, HRC फ्यूज प्रदान करता है। HRC फ्यूज क्या प्रदान करता है?
तो लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है, लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। इसे 650 वोल्ट से ऊपर की वोल्टता पर प्रवेश किया जाता है। सेलो जिनमें से प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है, ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई का ई है, श्रेणी में जो है इसका प्रभावी विद्युत वाहक बल क्या होगा 59 को, तो 59 का प्रभावी विद्युत वाहक जो है वो 4 ई होगा, क्या होगा 4 होगा। देखिए वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सेलों को श्रेणी में जोड़ा जाता है, ये पता है आपको। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होती है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस C3 डॉट डॉट En तक। तो E5 आपको निकालना था, तो सभी 4 को जोड़ दीजिए। बैटरी वजन में काफी भारी होता है, इसका मुख्य कारण क्या है 70। बैटरी जो होता है वजन में काफी भारी होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, उसकी प्लेट शीशे की बनी होती है। बैटरी वजन में काफी भारी होती है, इसका मुख्य कारण उसकी प्लेट जो सीधे शीशे से बनी होता है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन किसके माध्यम से होता है, कौन सा अम्ल के माध्यम से होता है। तो वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटन पता होना चाहिए, गंधक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या विटोरियक अम्ल या अम्लों को राजा कहा जाता है, वह कौन है, गंधक अम्ल। गंधक अम्ल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब क्या होता है, तब वोल्टेज बनता है, क्या होता है, वोल्टेज बनता है। फैराडे के अनुसार आपको पता है जब किसी चालक को परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक फ्लक्स को काटता है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे वोल्टेज बनती है। एक इंडक्शन कॉइल का अन्वय प्रेरकत्व गुणांक 5 हेनरी है। प्राथमिक कुंडली में धारा 5 एम्पियर 5 एम्पियर से 10 के पावर -3 सेकंड में शून्य हो जाती है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है, तो 25,000 वोल्ट होगा सर, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सीरीज रिएक्टरों में समता होता है, सीरीज रिएक्टरों में समता क्या होता है 74। तो सीरीज रिएक्टरों में समता जो होता है उच्च प्रतिबाधा होता है, क्या होता है, उच्च प्रतिबाधा होता है। विशुद्ध धारक परिपथ में यदि आवृत्ति घटाकर मूल आवृत्ति को 1/4 कर दी जाए तो धारा कितनी होगी 74, 1/4 हो जाएगी। साइन तरंग का आकृति गुणक निम्न के समतुल्य होता है 76। साइन तरंग का आकृति गुणक निम्न के समतुल्य होता है, तो 76 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। IRMS रूट मेन वैल्यू स्क्वायर और बट्टा में आई एवरेज मान। 750 वाट की वैद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है, 10 दिन में कितनी यूनिट वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। यूनिट निकालना है, यूनिट निकालने के लिए सूत्र आपको याद है, उपकरणों की संख्या गुने उपकरण की शक्ति गुने डे गुने दिन बट्टा 1000 यूनिट से भागा देना होता है, तो यूनिट निकल जाएगा। तो यूनिट इस फार्मूला पे बैठाइएगा 77 के, तो 22.5 यूनिट आएगा, और वही पैसा पूछेगा तो पैसा दिलाएगा तो गुना कर दीजिएगा यूनिट में। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र क्या होता है, 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र किसका होता है, तो सबसे बड़ा छिद्र अर्थिंग का होता है, किसका होता है, अर्थिंग का होता है। GI तारे
क्या है? तो जीआई तारे जंग मुक्त होता है, जीआई तारे जंग मुक्त होते हैं। जीआई तारों का प्रयोग अर्थिंग के रूप में किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। जीआई तारे का प्रयोग अर्थिंग के रूप में किया जाता है। एलईडी की पावर रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? एलईडी की पावर रेटिंग किसमें व्यक्त की जाती है? तो एलईडी की पावर रेटिंग जो है मिली वाट में होती है। किसमें होती है? मिली वाट में होती है। डायोड, ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ के चिप निम्नलिखित से बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन से। ये सभी का जो चिप रहता है वो सिलिकॉन का होता है। ऐसे भी चिप में सिलिकॉन धातु, सिलिकॉन अर्धचालक है जो रहता है। यांत्रिक दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है? 82। तो रेक्टिफायर आपको पता है या एसी को डीसी बनाता है और फिर बैटरी को रिफ्लेक्ट करके पुनः डीसी से एसी बनाने का काम करता है। तो एक कम्यूटेटर ब्रूस होता है। यांत्रिक दिष्टकारी जो है कम्यूटेटर ब्रूस है, इसका हिंदी रेक्टिफायर होता है। 83 देखिएगा, लेवल कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का उपयोग निम्न कार्य के लिए होना चाहिए। तो प्रकाश के लिए किया जाता है। लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर का उपयोग विद्युत प्रकाश के लिए किया जाता है। विद्युत आर्क बिल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है। एकदम थक जाते हैं सर, क्योंकि सुबह से भी 12 बजे तक क्लास है, पुनः फिर ड्यूटी जाना फिर आना। किसी डीसी जनित्र का आउटपुट निम्न समीकरण से खींचा जाता है। 84। तो 84 का भी होगा, किसी डीसी जनित्र का आउटपुट किस समीकरण द्वारा खींचा जाता है? अब बोलिएगा ई क्या है? तो ई विद्युत वाहक बल है। भी क्या है? सप्लाई वोल्टता है। आइए क्या? आर्मेचर के धारा है। आर क्या? आर्मेचर का प्रतिरोध है। डायनेमो परिवर्तित कर, देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो या लगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नो लीड पर श्रेणी मोटर की चाल कितना होती है? नो लीड पर श्रेणी मोटर की चाल कितनी होती है? तो नो लोड पर, मतलब लीड नहीं लोड होगा, नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है, तो मोटर की दक्षता कितना प्रतिशत होगी? 87 बताइएगा। तो बताए थे आपको दक्षता बराबर फॉर्मूला होता है, दक्षता बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे, याद है ना? आउटपुट पावर बटा इनपुट। तो आउटपुट 1.2 बटा 1, इनपुट कितना 1, तो 12/16 काटिएगा 0.3 बटा, मतलब 75% आएगा। याद हो गया होगा दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर। सिंगल फ्रेज ट्रांसफार्मर के समांतर परिचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? तो देखिए सिंगल फेज ट्रांसफर के समांतर परिचालन के लिए समान ध्रुवता का होना चाहिए। मतलब समान मतलब बराबर ध्रुवता का होना चाहिए। आदर्श ट्रांसफर की दक्षता निम्नलिखित से अधिक होनी चाहिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 98% से अधिक होनी चाहिए। इसे पावर की क्षति 0% मानी जाती है और इसमें कुंडलन का प्रतिरोध शून्य होता है। तो कितना होगा? 98%। ट्रांसफार्मर तेल का निम्न में कौन सा कार्य नहीं है? ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है उसका कुछ काम होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है वो प्राइमरी कॉइल को ठंडा करता है,
सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करता है, आंतरिक इंसुलेशन को बनाए रखता है, प्रेरक युग्मक प्रदान नहीं करता है। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौ 1000 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगा, जो पूछ रहे हैं। तो ताम्र हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 के होल स्क्वायर गुने ताम्र हानि या पूर्ण भार, तो कितना है 1000 1/2 तो 4 250 वाट आएगा। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कॉपी में बोलते हैं उसको लिखिएगा से। एक मेगर में नियमित बल आघूर्ण, एक मेगर में नियंत्रित बल आघूर्ण को कुंडली द्वारा प्रदत्त किया जाता है। 92 का क्या होगा, कुंडली द्वारा प्रदत्त किया जाता है। 93 इनकोडर एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। इनकोडर एक डिजिटल ट्रांसड्यूसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है, 94। निम्नलिखित में कौन सी एकल फेज मोटर सबसे सस्ती होती है, संधारित्र स्टार्टर मोटर। यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो ग्राइंडर के लिए। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल बीच का मान कितना होगा, तो चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या। पोल पिच बराबर क्या होता है, चालकों की संख्या बटा पोलों की संख्या। 84/6 कितना हो जाएगा, 14। उच्च केवीए किलो वोल्ट एम्पियर वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम करता है 97 हाइड्रोजन कूलिंग क्या करता है। यदि आरपीएम 200 पोषण प्रति चक्र इतना है तो पोषण प्रति मिनट कितना होगा, 98। तो 98 का राइट आंसर है। रेगुलेशन प्रति मिनट 200 है और एक चक्रण पोषण 0.05 है, तो 200 चक्रण में गुना करेंगे तो 10 mm आएगा। 98 के बी राइट आंसर होगा। किसी उद्योग के शक्ति गुणक को इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जाता है, संधारित्र। वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं क्या कहलाता है, तो वह मोटर जिसका रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं तुल्यकालिक मोटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर किसे कहते हैं, वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर समान गति पर घूर्णन करता है उसे तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है। तो होप आपको ये 100 क्वेश्चन का प्रश्न पूरा वीडियो आप देख लिए होंगे, इसलिए थैंक यू फॉर द वाचिंग मेरे दोस्त। और अच्छा लगता हो तो आपके दोस्त जो बिहार टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी सेट का मजा ले सके। और एक लाइक जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त, लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है।